नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू किया है बीटी न्यूज 7। मैं मुकेश तिवारी। अभी बिहार विधानसभा का चुनाव है, आने वाला है। और नॉर्थ बिहार में सबसे बड़ा हॉट सीट साहेबगंज विधानसभा बना हुआ है। और हॉट सीट इसलिए बना हुआ है कि अभी सोशल मीडिया पर मंत्री जी का जो बयान आया था मुकेश सहनी के लिए कि अगर वो चुनाव लड़े तो उनका जमानत जब्त करा देंगे, ये अब बहुत जोर शोर चर्चा पर है। देखिए, इसी को कहते हैं घोर कलयुग। मान लीजिए कि ठीक है, अभी मंत्री हैं, लेकिन वो टिकट तो वीआईपी से लेकर ही जीते थे। और जिस आदमी से टिकट लेकर जीते, उसी आदमी को जमानत जब्त कराने का बात कहकर सनसनी फैला देना। लेकिन एक तरह से यहाँ समझिए तो राजनीति भी है, क्योंकि अगर ये तुक्का लगता है और किसी भी कारण मुकेश सहनी को अगर सीट मिलता है गठबंधन की ओर से, तो निश्चित तौर पर इनका रास्ता आसान हो जाएगा। वो इसीलिए ऐसा बयान दिए कि मतलब अगर किसी भी कारण बस अगर मुकेश सहनी को मिल जाए तो इनका रास्ता अपने आप आसान हो जाएगा। क्योंकि लड़ाई दो ही आदमी में होता है, भाजपा और राजद। और उस समय जो समीकरण था, सारे भाजपा भी थे लोग, भाजपा कैडर था, जातीय कैडर था। उसके बाद में वीआईपी से टिकट मिला और लास्ट टाइम इन पर निषाद भाई लोग सवार हो गए नाव पर, इसलिए जीत हो गया। लेकिन इस बार रास्ता कुछ अलग है। और पर इस बार रास्ता आसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि अभी वहां बहुत लोग लाइन में है। अब देखना है कि राजद किसे उतारती है, अपना जातीय समीकरण देती है या धीरज शुक्ला भी रन में कूदे हुए हैं। उस पर डिपेंड करता है कि लड़ाई कहां तक जाएगा और लड़ाई कैसा होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अभी हॉट सीट बना हुआ है और लड़ाई यहाँ टक्कर का होगा। अब किसके पाले में सीट जाता है, सीट जाने के बाद ही यहाँ दिखेगा कि लड़ाई कैसा होगा। और अभी जो लड़ाई यहाँ चल रहा है, अभी धीरज शुक्ला जी आए हुए हैं, मुन्ना शुक्ला जी के भतीजा हैं, तो ये हवा हवाई घूम रहे हैं। राजू सिंह या भाजपा को हराने के लिए उनको जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को ढूंढना होगा। एसी में आए, एसी में चले गए। जब जब चुनाव आता है, लोकसभा का चुनाव ही देख लीजिए, लोग जिंदाबाद जिंदाबाद, पास में जितना गोड़ा रहेगा खाने के लिए जिंदाबाद करता रहेगा। नेताजी समझेंगे कि बहुत वोट मेरा बन रहा है, वोट के बाद पता चलेगा कि नेताजी हार गए। तो उसके लिए जमीनी स्तर का खोजना होगा कार्यकर्ता, जो जमीन से जुड़ा हो, जो साहेबगंज से जुड़ा हो, जो साहेबगंज को जानता हो। राजू सिंह से लड़ाई लड़ना इतना आसान नहीं है, और लड़ के हरा देना और जीत जाना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके पास जाति फैक्टर हाई है। उसके अलावा भाजपा का विधायक हैं, अभी वो भाजपा में है। ऐसे में धीरज शुक्ला को भी एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, धूल फांकना होगा। वो गाड़ी से घूम जाने से नहीं होगा, वो भाषण दे देने से नहीं होगा। और नेतृत्व को भी सोचना होगा, टिकट बहुत सोच समझ के देना होगा उस समय, ताकि मतलब यहाँ का लड़ाई कंटेस्टेड हो और जीत हो सके। इतना आसान जीत नहीं होगा, चाहे किसी के लिए भी हो, इनके लिए भी और उस पार्टी के लिए भी। इस बार लड़ाई का मौसम ही कुछ बदल गया है। यहाँ का लड़ाई जो है अलग रास्ता में जा रहा है। धन्यवाद।